हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड देखिए, ये मैं वेस्ट स्वेटर लेके आ रही हूँ आज, और ये टीनेजर्स के लिए है। तो इसका लुक इस तरह से है। और ये फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल 4 प्लाई वूल से बनाया है, और इसे मैंने डबल स्टैंड्स के साथ क्रोशिया हुक से बनाया है। और इस प्रोजेक्ट्स की 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो अपलोड की है। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम दोनों साइड्स बनाएंगे, और पार्ट 2 वीडियो में हम इसकी ज्वाइनिंग, शोल्डर ज्वाइन, साइड ज्वाइन करेंगे और इसके बॉर्डर्स बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। इस वेस्ट को बनाने के लिए हम ये 2 कलर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम डबल स्टैंड से बनाएंगे। दोनों ही हम डबल थ्रेड यूज़ करेंगे इस तरह से, और क्रोशिया हुक से बनाएंगे। क्रोशिया हुक हम लेंगे 7 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वेस्ट मैंने बनानी स्टार्ट कर ली है, और ये आर्म होल लेंथ जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। और ये मैंने कितना बनाया है ये बताने से पहले मैं आपको ये पैटर्न बता देती हूँ कि ये पैटर्न मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड, ये भी मैंने सेम वूल ली है जिससे वेस्ट बना रही हूँ, और सेम क्रोशिया हुक 7 नंबर। पहले हम ये स्लिप नॉट बनाएंगे, और उसके बाद ये चेन हम कितनी भी ले सकते हैं, ऑड इवन नंबर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। और अब 1 चेन स्किप करेंगे, ये स्किप करेंगे, और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पैटर्न बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बनता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट चेन में भी, नेक्स्ट चेन, सभी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, और ये हमारी बेसिक रो है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ये रो हमने एक बार ही स्टार्टिंग में बनानी है। ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है। ये थी हमारी फर्स्ट रो। अब हम 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए, यहाँ से फर्स्ट रो से इस तरह से लूप लाएंगे, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, अगेन इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, इससे लाएंगे। अब हम यहाँ से ऐसे करेंगे, तीनों में से ये निकालेंगे। अब जिसमें से हमने पहले बनाया है, ये देखिए, इसमें इसी में से फिर हम बनाएंगे, इसी से लूप लाएंगे, और नेक्स्ट में से लूप लाएंगे ऐसे, और फिर ये थ्रेड रैप करके तीनों में से निकालेंगे। अगेन हमने यहाँ से बना लिया, फिर इसी में बनाएंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, और तीनों में से इस तरह से निकालेंगे। और फिर हमने यहाँ से बनाया था, इसी में से फिर बनाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया, लेकिन इनकम्प्लीट, इस तरह से। और फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। फिर इसमें बनाएंगे, और ये लास्ट चेन है, देखिए ये वाली। अब यहाँ से लाएंगे, और इस तरह से। अब लास्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक पहले हमने ये बनाया इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, अब हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमें सभी रोज़ में ऐसे करना है।
और 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और सेम रो 2 की तरह बनाएंगे। रो 2 ही हमने रिपीट करते जाना है। एक रो में और बना के दिखाती हूँ आपको। ये रो 3rd है, सेम एज रो 2। जैसे रो 2 बनाई है वैसे ही हम बनाएंगे। यहाँ से इस तरह सिंगल क्रोशिया, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया और ये 3 में से पुल करेंगे। अब यहाँ पे हमने बनाया सेम उसी में से बनाएंगे और नेक्स्ट में से लेंगे और इस तरह से निकालेंगे। फिर सेम यहाँ पर हमने बनाया इस तरह से, फिर हम यहीं पे डालेंगे, यहीं पे इस तरह से नेक्स्ट में से। अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे और ये लास्ट चेन है हमारी और यहाँ से लेंगे, ये हमने कंप्लीट चेन इस तरह से ये अब बनाएंगे हम। अब लास्ट वाले में फिर हमने सिंगल क्रोशिया एक और बनाना है ऐसे। अब फिर 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, रो 2 रिपीट करते हुए हम ये पैटर्न बनाएंगे। और फ्रेंड ये रो 2, ओनली रो 2 रिपीट करते हुए ये मैंने इतना बना लिया है। और ये स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर ली है 55 + 1 चेन और 1 चेन स्किप करके हमने सिंगल क्रोशिया स्टार्ट किया है, तो हमारे पास 55 सिंगल क्रोशिया बन गए। और अब मैं मेज़र करके भी बता देती हूँ ये लेंथ ब्रेड्थ कितनी है। और ये ब्रेड्थ है हमारी 16.5 इंचज़। ये इतनी मैंने ब्रेड्थ बनाई है। आपने जितनी भी ब्रेड्थ इसकी बनानी है उतनी ही चेन्स जो है वो बना लीजिए। और जो मैंने लेंथ बनाई है ये 8.5 इंचज़ है। और अब हमने इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है, तो चलिए डिक्रीज करते हैं। और ये डिक्रीजिंग की हमारी फर्स्ट रो। और फ्रेंड ये मैंने मार्कर राइट साइड, ये हमारी राइट साइड है और इसलिए मैंने मार्कर लगाया है। थोड़ा पता लगता है कि ये राइट साइड है क्योंकि हमारा पैटर्न दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। सिर्फ हमारी जो स्टार्टिंग चेन है यहीं से पता चलता है हमें। और अब डिक्रीजिंग की है फर्स्ट रो, तो इधर से मैंने 1 चेन कर ली हुई है। और अब हम ये फर्स्ट जो है ये हम स्किप कर देंगे और इसमें हम बनाएंगे इस तरह से। अब ऐसे स्किप 1 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, 1 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया। अब हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे। यहाँ पे हमारा 1 स्टिच कम हो गया और यहाँ पर हमने ये वाली जो चेन है यहाँ पर हमने मार्कर लगा लेना है इस तरह से। और अब इसमें जैसे हम पैटर्न बनाना है वैसे ही बनाना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर और इधर से इसी तरह हम ये बनाएंगे और लास्ट में फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ ये रो कंप्लीट करके। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पर बनाया है यहीं पे बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से और ये तीनों में से पुल करेंगे। अगेन यहाँ से हमने बना रखा है, यहीं से हमने बनाना है और नेक्स्ट में बनाना है और तीनों में से इस तरह से थ्रेड पुल करना है। अब ये रो कंप्लीट करके मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो के एंड में है, देखिए इस तरह से बना रहे हैं पैटर्न हम। अब यहाँ से बनाएंगे और ये हमारी लास्ट जो चेन है, देखिए ये चेन इस तरह से ये पूरी उठाएंगे हम। सभी ऐसे ही उठाते आ रहे हैं। और
अब यहाँ पर ये 3 में से निकालेंगे और लास्ट में हम जो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं अब वो नहीं बनाएंगे, तो वो एक स्टिच हमारा कम हो जाएगा। इधर से हमने एक स्किप करके कम किया है, इधर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नहीं, यहीं से 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और इस तरह से अब फिर ये स्किप 1, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है ऐसे ही सेकंड रो बनानी है। दोनों साइड से हम इसकी जो डिक्रीजिंग करेंगे इसको हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, अगेन इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब एक इधर कम हो गया, ये दोनों साइड, राइट साइड रॉन्ग साइड, दोनों साइड से हमने डिक्रीजिंग करनी है। और ये रो एक मैं और दिखा देती हूँ लास्ट में जा कर के फिर आपको। और ये जैसे पैटर्न है ये हम वैसे ही बनाते जाएंगे और रो के एंड में मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि कैसे हम बना रहे हैं। और यहाँ पर भी हम मार्कर लगा देंगे। डिक्रीजिंग की सेकेंड रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ से ऐसे ये पैटर्न बनाएंगे और यहाँ से ऐसे बनाएंगे और इस चेन में यहाँ पे हमने मार्कर लगाया, ये उतारेंगे और इस चेन में भी हम इस तरह से ले लेंगे। अब हम ऐसे बनाएंगे। अब हम जो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, फिर 1 स्किप करेंगे। अब रो के स्टार्टिंग में 1 स्किप करना है, रो के एंड में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इस लूप में वो हमने नहीं बनाना। तो ये हमारे दोनों साइड से कटिंग चलती जाएगी, रो 1 और रो 2 ये रिपीट करते हुए हमने जितनी भी कटिंग करनी है उतनी कर लेंगे। 5-6 रोज़ बना लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड अब मैंने 6 रोज़ बनाई है ये डिक्रीजिंग की और 6 दोनों तरफ से हम इसे 1-1 स्टिच डिक्रीज़ करते गए हैं और 6 रोज़ में हमारे 12 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए, क्योंकि हमने 1 रो में एक स्टिच इधर से डिक्रीज़ किया, एक इस साइड से किया। तो अब ये 12 स्टिचेस डिक्रीज़ हो चुके हैं और हमारे पास टोटल थे 55। अब हमारे पास ये 43 स्टिचेस हैं। हाँ, नेक बनाना है और नेक इधर से हमने 21 स्टिच छोड़े हैं, इधर 21 स्टिचेस छोड़ करके 21, 21, 42 और एक स्टिच ये बीच में मैंने यहाँ पर मार्कर लगाया। इधर से 21 स्टिचेस काउंट करके ये मार्कर लगाया और ये 21 स्टिचेस, तो बीच में हमारे पास एक स्टिच है। और अब हम नेक स्टार्ट करेंगे और इस साइड हम बिल्कुल भी कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, ये हमारा ऐसे सीधा बनता जाएगा। और बैक साइड हम इतनी बनाएंगे इसी तरह से। ये हमने जितनी ये रोज़ बनाई थी 32 रोज़ हमने ये बनाई थी, 6 रोज़ डिक्रीजिंग की, इतना बना करके उसको हमने पूरा सीधा बनाते जाना है। वो मैं बनाकर ही आपको दिखलाऊंगी। और अब हम इसका जो है वो नेक डिक्रीज़ करेंगे और इधर से इस साइड भी हमने डिक्रीजिंग नहीं करनी, ये रो हम एज इट इज़ बनाते जाएंगे। इस साइड से तो रो वैसे ही बनाएंगे। ये नेक कटिंग की हमारी फर्स्ट रो है। तो देखिए अब हम ये शोल्डर साइड है, यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट स्टिच स्किप करते थे, अब स्किप नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे इस तरह से, और ये स्टिच इस तरह से बनाएंगे। और अब हम इस मार्कर तक बना लेंगे, उसके बाद मैं इतना बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैंने यहाँ तक बना लिया है और अब हम एक स्टिच ये बनाएंगे इस तरह से। अब ये वाला जो स्टिच हमने बनाना है ये मार्कर निकालेंगे और ये मार्कर भी रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये वाले स्टिच से लेंगे, इससे लेंगे और इससे। अब हमारे पास 4 लूप हो गए। अब हमने इनका इस तरह से कर देंगे। अब ये हमारा बीच वाला एक स्टिच जो है वो कम हो गया और
ये स्टिच यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर एक स्टिच कम हुआ है और अब यहाँ हम लगाएंगे। अब हमारे पास ये 21 स्टिचेस हैं और 21 इधर हो जाएंगे 42 और एक हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। अब हम ये वैसे ही बनाते जाएंगे, यहाँ पर भी लगा देते हैं क्योंकि हमने इस स्टिच से हमने इधर और इस साइड का जो नेक है वो बनाना है। तो अब हम ये रो उसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। इस तरह से अब ये रो कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर कोई भी डिक्रीजिंग हमने नहीं करनी। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट रो के देखिए एंड में है, तो यहाँ पर ये मैंने बनाया, यहाँ से हमारी ये रो स्टार्ट होती है, ये लास्ट चेन है और इसमें से हम बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे भी बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिक्रीज नहीं करना। इस साइड हमारा इस तरह से सीधा जाएगा और 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और अब हम फर्स्ट स्किप नहीं करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। और अब हम ये रो मार्कर तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लेंगे ये रो। ये रो 2 है हमारी और यहाँ पर हम ये मार्कर के तक हमने बना लिया है। और देखिए अब हमने यहाँ से बनाना है और फिर इसमें बनाएंगे। और अब हमारी रो का एंड है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, ये हमारा 1 डिक्रीज़ हो जाएगा। और एक हम इधर भी डिक्रीज़ करेंगे, फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में बनाएंगे इस तरह से और ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे और ये हमने अब इसी तरह बनाते जाना है। ये हमारी रो 3rd है। अब हमने रो 2 और रो 3 ये हमने रिपीट करनी है। रिपीट करके हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे और अपने शोल्डर के स्टिच रहने तक, और उसके बाद हम ये कटिंग नहीं करेंगे और ये कटिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये नेक शोल्डर हमारा इस तरह से बन रहा है और यहाँ पर मैंने 16 रोज़ बनाई है। ये 1 रो के बाद जो हमने एक यहाँ पर 3 का 1 किया था, उसके बाद मैंने 16 रोज़ बना ली हैं। और अब हमारे पास स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टिचेस रह के शोल्डर पर हम 7 स्टिचेस रखेंगे। अब हमारे पास टोटल रोज़ देखिए, यहाँ पर हमने बनाई थी 32 रोज़ बिफोर शोल्डर डिक्रीजिंग। शोल्डर डिक्रीजिंग से पहले हमारी 32 रोज़ नॉर्मल रोज़ थी और उसके बाद हमने शोल्डर डिक्रीज़ किया तो ये हमने 6 रोज़ बनाई थी। इसके बाद हमने 1 रो बनाई जब हम नेक डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर 3 का 1 किया था। उसके बाद मैंने अब ये 16 रोज़ बना ली हैं और अब हम सीधा सीधा बनाएंगे, कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करेंगे किसी भी साइड से। और अब शोल्डर जो लेंथ है, जितना हमने शोल्डर बनाना है वो लेंथ जो है कंप्लीट करेंगे। और अब हम बिना डिक्रीज़ किए हुए यहाँ पर बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी रो बनेगी हमारी। ये 5 6 7 रोज़ जितनी भी हमारी बनेंगी
वो बनाएंगे। अब हम यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया भी बनाएंगे। 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, फिर इधर बनाएंगे और इसी तरह हम ये विदाउट डिक्रीजिंग थोड़ा सा बना करके शोल्डर लेंथ कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट में फिर 1 इस तरह से बना लेंगे और फिर हम यहाँ पर यहीं पे बनाएंगे, इसको हम स्किप नहीं करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके शोल्डर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कटिंग के बाद मैंने 6 रोज़ और बनाई है और ये नेक की शेप इस तरह से आई है। और अब हम इस साइड करेंगे और ये नेक की साइड से स्टार्ट करेंगे और रॉन्ग साइड है ये, और यहाँ पर हम थ्रेड अटैच करेंगे और जैसे हमने दूसरी साइड बनाई है सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा ये मार्कर है, यहाँ पर हमने थ्रेड अटैच करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से थ्रेड अटैच कर लेंगे और अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस साइड। ये 1 हमारा स्किप हो जाएगा इस रो में और ऐसे इस तरह से बनाएंगे हम। और अब जैसे हम पैटर्न बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है पैटर्न। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस साइड नेक की जो डिक्रीजिंग रो 2 रो है, सेकंड रो, और यहाँ पर हम एंड में हैं सेकंड रो के। तो ये लास्ट स्टिच है और इस तरह से बनाएंगे। और ये हमारी शोल्डर साइड है, इसलिए यहाँ पर हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और ये रो 3 है। अब यहाँ पे हमने स्किप नहीं कर, तो यहाँ पर हम इस तरह से जैसे पैटर्न बनाते आ रहे हैं हमने वैसे ही बनाना है। और यहाँ पर हम ये मार्कर लगा लेंगे और इसको हमने वैसे ही बनाते जाना है जैसे हम पैटर्न बनाते आए हैं। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 3rd रो के एंड में है, तो इस तरह से बनाएंगे। और अब यहाँ पर हमने मार्कर लगाया, यहाँ पर इस चेन में बनाएंगे और अब यहाँ पर हमने डिक्रीज़ भी करना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे, इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। और अब हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है। और फ्रेंड इस शोल्डर को भी हमने वैसे ही बनाते जाना है जैसे हमने इधर बनाया। ये नेक इसी तरह डिक्रीज़ करते जाएंगे और ये अपने शोल्डर जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। और अब मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने ये साइड स्टार्ट की थी और ये मैंने कंप्लीट कर ली और ये दोनों साइड्स अब ये इक्वल बन गई हैं। देखिए ये इस तरह से। और अब हमने इसकी बैक साइड रेडी करनी है और बैक साइड मैंने देखिए बना ली है। और बैक साइड में हमने
इसी के बराबर हमने ये बनाया है यहाँ तक, शोल्डर तक, इस तरह से इसके इक्वल बना करके यहाँ से देखिए ये बनाया। और उसके बाद इसकी डिक्रीजिंग, शोल्डर डिक्रीजिंग हमने जितनी इस साइड की उतनी ही शोल्डर डिक्रीजिंग हमने इधर की। और उसके बाद हमने सीधा सीधा बनाते जाना है, कोई कहीं डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना। और ये दोनों साइड्स हमारे ये इसके इक्वल ही मैंने ये बनाया है, देखिए ये इतने ही। और यहाँ पर हमने फ्रंट साइड पे नेक डिक्रीज़ किया है, लेकिन इसे हमने सीधा बनाया। तो देखिए इस तरह से बनाइए, इस तरह से। एंड वेस्ट की दोनों साइड्स जो हमारी कंप्लीट हो गई। पार्ट 1 वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे, पार्ट 2 वीडियो में इसे ज्वाइन करेंगे और इसके बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। ओके बाय।